हर लोग पद चाहते हैं और पद की लालसा से लोग विभिन्न क्षेत्रों को छोड़कर राजनीतिक जीवन में प्रवेश करते हैं। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है, या जो गलत संसाधनों का राजनीतिक रूप से प्रयोग होता है उससे प्रभावित होकर अपना वोट किसी को भी दे देते हैं। इसलिए मेरा सरकार से विनम्र आग्रह होगा इस चुनाव के बाद कि वैसे IAS IPSओं पर उन पर नकेल कसा जाए। फिल्मी दुनिया से भोजपुरी फिल्म स्टार हैं तो निश्चित उसमें ग्लैमर के चक्कर में लोग उनके आगे पीछे बहुत सारा भीड़ दिख रहा है। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं स्वत्व समाचार और इस वक्त हम जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र शुक्ल जी से, जो कि ग्रामीण स्तर पर जिस तरीके से राजनीति होती है उसके विश्लेषक भी हैं। उनसे बातचीत करने जा रहे हैं कि जो IAS और IPS चुनावी मैदान में उतरते हैं तो उनका चुनाव लड़ने का क्या मोटिव होता है और इसका क्या नैरेटिव होता है, इससे क्या कुछ इम्पैक्ट निकल कर सामने आता है। इन तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस वक्त 7वें चरण का चुनाव होना है और इसमें तमाम IAS IPS अपना दमखम भी दिखा रहे हैं और साथ ही उन तमाम मशहूर चेहरों के सामने आकर खड़े हो गए हैं जिन्होंने राजनीति में पहले से अपना जो है दबदबा बनाया हुआ है। तो इस वक्त जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि उनके चुनावी मैदान में आने से क्या कुछ समीकरण बदलता है, क्या कुछ बदलाव आता है। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, हर लोग पद चाहते हैं और पद की लालसा से लोग विभिन्न क्षेत्रों को छोड़कर राजनीतिक जीवन में प्रवेश करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनका प्रभाव होता है। वो भले जीते या न जीते, लेकिन अच्छे प्रत्याशी को हराने में वो सक्षम साबित हो ही जाते हैं। हालांकि बहुत लोग राजनीति से भाग जाते हैं इस दुर्घटना के बाद, चुनाव हारने के बाद, लेकिन बहुत लोग संघर्ष करते हैं। बहुत लोगों को कुछ मिल जाता है, बहुत लोगों को नहीं भी मिल पाता है। जैसे भी आपने कहा, बक्सर से एक आनंद मिश्रा जी चुनाव लड़ रहे हैं। घर के बच्चे हैं, शाहपुर के बगल में पणसौरा एक गाँव है, वहीं के निवासी हैं। कलकत्ता में रहे, पढ़े लिखे वहीं, फिर अपना UPSC से चले गए और आसाम कैडर में IPS थे। अच्छा काम उन्होंने किया वहाँ अपराध के खिलाफ। किन परिस्थितियों के आलोक में रिजाइन करके वो चुनाव लड़ने आ गए, अब यह तो वही बता सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से प्रतिभा संपन्न है और लोगों से मिलने जुलने का एक प्रशासनिक पदाधिकारी है, तो कला है, तो निश्चित रूप से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन वह कितना चुनाव में तब्दील हो पाएगा या भविष्य के गर्भ में है। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। अभी पूरे हिंदुस्तान कह लीजिए या पूरे बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में कह लीजिए, अभी सीधे सीधे दो घटक दलों के बीच में चुनाव हो रहा है। एक NDA गठबंधन और एक इंडिया गठबंधन। बाकी कहीं कहीं निर्दलीय कुछ प्रभावित कर लो, बात दूसरी है। लेकिन जो भी मतदाता हैं, मतदाता दो तरह के हैं, तीन तरह के। एक जो पार्टी के लिए कटिबद्ध है, दूसरे जो राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए संकल्पित है और जो राष्ट्र को मजबूती प्रदान करते हैं उसको वोट देते हैं। तीसरे तरह के लोग वो हैं जो जाते हैं, जिसको मन करता है देख के चले आते हैं, या जो गलत संसाधनों का राजनीतिक रूप से प्रयोग होता है उससे प्रभावित होकर अपना वोट किसी को भी दे देते हैं। तो यही परिस्थिति और स्थिति है। अच्छा, आपको क्या लगता है, मुख्यतः जो IAS IPS की बात हम कर रहे हैं, जो कैंडिडेट बनकर आते हैं, तो किस तरीके के लोग जो है इनके तरफ रुझान लेते हैं, वोट देने जाते हैं? देखिए, निश्चित रूप से प्रशासनिक पदाधिकारियों के प्रति लोगों का एक लगाव होता है, समाज में एक आकर्षण होता है उनके प्रति, तो लोग उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। और बहुत कुछ नहीं होता है, चूँकि मैंने बहुत सारे पदाधिकारियों को चुनाव लड़ते और जमानत जब्त करा के हारते हुए भी देखा है। बक्सर लोकसभा क्षेत्र से जस्टिस UP सिंह जी भी चुनाव लड़े थे, चीफ जस्टिस, तो हार के चले गए। DGP आनंद प्रसाद भी स्थानीय निकाय का चुनाव लड़े थे, वो भी हार के चले गए। पूर्व DGP DP ओझा जी ने भी कहीं से चुनाव लड़ा था, वो भी चुनाव हार गए। इवन
बक्सर के एक एक क्षेत्र से परिचित, बिहार के एक एक क्षेत्र से परिचित पंडित गुप्तेश्वर पांडे जी ने भी पद से रिजाइन किया था चुनाव लड़ने के लिए, और टिकट नहीं मिला तो पुनः जाके अपना नौकरी ज्वाइन करनी है, और अब प्रवचन करते चल रहे हैं। तो देखिए, राजनीति जो है वो बहुत संघर्ष का विषय है, ठीक है ना। और मेरा तो यह सरकार से डिमांड भी होगा, मांग भी होगा, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, कि IAS IPS लोग सेवा रिजाइन करके चुनाव लड़ने नहीं आए, उस पर रोक लगना चाहिए। इसलिए कि हम जो टैक्स का, गाढ़ी कमाई का टैक्स देते हैं पैसा, ट्रेनिंग में करोड़ों रुपया खर्च होते हैं एक IAS IPS को बनाने में, तो उन लोगों पर पाबंदी लगना चाहिए। अगर वही लोग रिजाइन देते चुनाव लड़ते रहेंगे तो जो आम आवाम है, जो नीचे से संघर्ष करके ऊपर राजनीतिक जीवन में पदार्पण किया है, वो कब लड़ेगा। इसलिए या तो सीधे वो नौकरी अपना समाप्त करने के बाद ही, चूँकि सरकार का पैसा बेवजह न जाएगा, करोड़ों रुपया खर्च हुआ ट्रेनिंग पर और उसको आप रिजाइन करके चले हैं, तो पैसा हमारा टैक्स का पैसा गया। इसलिए मेरा सरकार से विनम्र आग्रह होगा इस चुनाव के बाद कि वैसे IAS IPSों पर उन पर नकेल कसा जाए कि वो सेवानिवृत्ति, जब उनका कार्य अवधि पूरा हो जाए, कार्यकाल समाप्त हो जाए नौकरी का, तभी वो चुनावी क्षेत्र में आए और क्षेत्र में आए। सामाजिक काम करना है कीजिए, लेकिन चुनावी राजनीति में उनका प्रवेश वर्जित होना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है कि इनके जो वोटर्स होते हैं वो शिक्षित होते हैं, कम शिक्षित होते हैं या नहीं शिक्षित होते हैं? ज़्यादा किस वर्ग के लोग होते हैं इनके वोटर? मैंने क्या बोला कि चूँकि IAS IPS का एक आभा मंडल होता है, हर लोग उससे जुड़ना चाहते हैं, उसी चकाचौंध में कुछ लोग उनके आगे पीछे करते हैं। तो निश्चित रूप से आनंद मिश्रा जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनका एक विचार भी है, लेकिन अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो लड़ाई है, कुछ वोट काट सकते हैं, किसी जीतने वाले कैंडिडेट को हरा सकते हैं, लेकिन उनकी जीत सुनिश्चित नहीं हो सकती है। और शाहाबाद के संदर्भ में बात करें तो देखिए, शाहाबाद के मैं बोला कि पूरे परिप्रेक्ष्य में जो लड़ाई है वह सीधे सीधे NDA गठबंधन और इंडिया गठबंधन के है। अभी तक NDA गठबंधन की पलड़ा भारी है, ठीक है। राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, अंतिम समय में भी करवट बदलते रहता है स्थिति परिस्थिति, लेकिन अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निश्चित रूप से, चाहे वो आरा की बात हो, आरा लोकसभा की बात हो, निश्चित रूप से RK सिंह जी का पलड़ा भारी है। बक्सर की बात हो, निश्चित रूप से मिथिलेश तिवारी जी की पलड़ा भारी है। सासाराम सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र से बात कीजिए, निश्चित रूप से वहाँ CVS राम जी का पलड़ा भारी है। और विक्रमगंज की बात है तो वहाँ काराकाट, जो पहले विक्रमगंज था इसलिए मैंने कह दिया, काराकाट लोकसभा, तो वहाँ निश्चित रूप से कांटे की लड़ाई है। वहाँ लड़ाई त्रिकोणीय है। उपेंद्र जी वहाँ माले के राजा राम जी हैं इंडिया गठबंधन से, NDA गठबंधन से उपेंद्र जी हैं, और पवन सिंह जी निर्दलीय उसको त्रिकोणात्मक बनाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। अभी चूँकि ग्लैमर की दुनिया से हैं, फिल्मी दुनिया से हैं, भोजपुरी फिल्म स्टार हैं, तो निश्चित उसमें ग्लैमर के चक्कर में लोग उनके आगे पीछे बहुत सारा भीड़ दिख रहा है। अब वो कितना वोट में कन्वर्ट हो पाएगा यह तो 4 जून को ही पता चलेगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है। तो इस वक्त हम शुक्ला जी से बात कर रहे थे, जहां पर हमने शाहाबाद के संदर्भ में भी बात की, साथ ही ग्रामीण स्तर पर किस तरीके से जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य होता है उस पर भी बात किया है, और साथ ही ये भी सवाल किया कि जब IAS और IPS तबके के लोग जब चुनावी मैदान में उतरते हैं तो किस तरह से जो है उनका काम होता है और कैसे लोग उनके तरफ रुझान लेते हैं, और किस मायने में वो जो है नाकाम भी साबित होते हैं और सफलता उन्हें कम मिलती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस तरीके से वो अपने नौकरी को त्याग करके इस क्षेत्र में इस पर भी इन्होंने भी बात कही है, और इनका ये कहना है कि इन तमाम बिंदुओं पर सरकार की निगरानी होनी चाहिए। हालांकि जो IAS और IPS तबके के लोग होते हैं वो वोट काटने में कहीं ना कहीं सफल तो हो ही जाते हैं, क्योंकि वो शिक्षित होते हैं और कुछ ऐसा भी आकर्षण का केंद्र हो जाते हैं कि शिक्षित लोग उनके तरफ काफ़ी ज़्यादा रुझान लेने लगते हैं ताकि वो किसी तरह उनसे कनेक्टेड रहे। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसी तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देख रहिए हमारे चैनल स्वतः समाचार। धन्यवाद।